काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है और सभी लोगों को लंच का भी इंतज़ार होगा, लेकिन बहरहाल मुझे बुलाया गया और देर से ही सही मैं सही जगह पर आ गया। ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। इस नीमा और वेदांता हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयास से जो CME कार्यक्रम, जिसमें हमारे छोटे भाई डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, जो कि नीमा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने और डॉक्टर अलाउद्दीन साहब ने मुझसे कहा कि आप आइएगा, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई आमतौर से जो पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता होते हैं, उनके लिए ऐसा मंच जो है बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए वहाँ पर जाकर कोई बात रखना, क्योंकि हम इस तरह का इंटेलेक्चुअल मंच बहुत कम पाते हैं। और हालांकि मेरी तो बड़ी ख्वाहिश रहती है कि इस तरह के मंच पर मुझे जाने को मिले कि जहाँ पर डॉक्टर रवि श्रीवास्तव जी हों, जहाँ पर डॉक्टर R सरन जी हों, जो कि अभी पूरा डिटेल से आपको बता रहे थे कार्डियक के बारे में, डॉक्टर अनूप ठक्कर जी, ये सब लोग, इनके नाम मैं सुना करता हूँ, जिनको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। सैफ शाह साहब, डॉक्टर सैफ शाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर आली हुसैन। तो ये जो हमारे महान शख्सियत हैं, डॉक्टर्स हैं, जिस तरह से आप देखें कि सेना का काम है देश को सुरक्षित रखना, देश के एक एक नागरिक को सुरक्षा प्रोवाइड करना सेना का काम होता है। डॉक्टर्स का काम होता है कि एक एक व्यक्ति को स्वस्थ रखना, उसको अच्छे से रखना, उसको कोई अगर मर्ज है तो उसके मर्ज को दूर। तो ये जो सोल्जर्स हैं, ये राउंड द क्लॉक काम करते हैं और वो वाले भी राउंड द क्लॉक काम करते हैं। तो दोनों की सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि 2 बजे रात में अगर हम किसी अपने डॉक्टर को फोन करें और वो फोन पर जवाब ना दे, वो अपना कर्तव्य धर्म समझते हैं। वो ये मानते हैं डॉक्टर्स हमारे कि अगर किसी ने रात में 2 बजे हमें फोन किया है तो इसका मतलब है उसके साथ कोई ना कोई इमरजेंसी है, और इमरजेंसी का निर्वाह आप ही कर सकते हैं। इसीलिए 2 बजे रात में उसने आपको फोन किया, और उस वक्त आप चाहे कितनी गहरी नींद में हो, लेकिन वो नींद को तोड़कर आप किसी का जीवन रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस हाल में भी होते हैं। तो इसलिए आप सभी सब बधाई के पात्र हैं। सभी लोगों को मैं बधाई दूंगा। हमारी तमाम बहनें भी बैठी हैं जो इस शोबे से जुड़ी हुई हैं, वो भी यहाँ पर कुछ अच्छे से अभी जिस तरह से इस वर्कशॉप में 2 चीजें मैं देखी, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आमतौर से हम लोगों को सुनने के लिए आदमी का एक जहन, एक परसेप्शन ये बना होता है कि अरे साहब वो आए हैं, वो पता नहीं कौन कौन सी बातें करेंगे, अपना टाइम पास हो गया, चलो डॉक्टर्स को सुन लिया है। लेकिन मैं बहुत खुश हो जाता हूँ जब मुझे कभी कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन से बुलाया जाता है, क्योंकि जरूरत इसी चीज की है पूरे देश को हमारे। अगर हमारे पास आप जैसे लोग नहीं होंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। आप किसी भी तरह से आप स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं देख रहा था अभी, हालांकि मैं दूसरे सब्जेक्ट पर भी नहीं आ पा रहा हूँ, आयुर्वेदिक पे और उस पर नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि वो भी हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं। उसको भी आज हमें हमारी सख्त जरूरत है। जिस तरह से अभी मैं देख रहा था कार्डियक को लेकर डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, सरन साहब, और उन्होंने कई चीजें बताई कि उन्होंने बताया कार्डियक मसाज, ये भी मुझे लगता है कि उसी का पार्ट है जिसको आप तालमेल से यहाँ पर जोड़ रहे हैं। आप जिसको आयुर्वेदिक को और इससे जोड़ के अगर आप देखें तो मसाज जिसको वो कह रहे थे, दरअसल वो भी एक पैथी है हमारी, वो हमारे ही देश की प्राचीन पैथी है, जिससे हम प्रेस करके लोगों को पंपिंग करते हैं। कभी कोई नदी में डूब जाता है, उसको निकाल कर लोग लाते हैं। मल्लाह लोग भी उनके मुंह में फूंक के उनको कहीं ना कहीं चाहते हैं कि रिवाइव कर लें हम। तो ये सारी चीजें हम देखा करते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सभी आ चुकी हैं, लेकिन मुझे चूंकि वक्त बहुत हो गया है और मैं उसी फील्ड पे और उसी सब्जेक्ट पर रहना चाहता हूँ जिसलिए आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि मेरा और कोई सब्जेक्ट नहीं है। हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आप डॉक्टर साहब ने हमको बुलाया, मनोज जी ने और हमारे भाई अलाउद्दीन साहब ने, क्योंकि इस तरह के मंच हम साझा करना चाहते हैं। क्योंकि अभी बताया उन्होंने कि वेदांता ने कहा कि हमारे पास बड़े सारे पेशेंट्स आते हैं, तो मैं भी बताना चाहता हूं कि हम लोग भी खास करके
मैं भी डॉक्टर साहब को बता रहा था कि हमने बहुत बड़ा काम किया है एजुकेशन पे, क्योंकि जिस समाज से मैं आता हूँ, दुर्भाग्य की बात है कि वो समाज क्यों नहीं पढ़ पाया, लेकिन यहाँ तो मुझे काफी हमारे ही समाज के लोग डॉक्टर्स दिख रहे हैं। अब हमारा एक दायित्व ये भी बनता है, क्योंकि जब डॉक्टर हम बनते हैं तो डॉक्टर की एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो उससे अच्छा कोई काउंसलर नहीं होता है। डॉक्टर एक बहुत अच्छा काउंसिल होता है। अगर वो जिस तरह से आप अभी सारी बातों को विस्तार से बता रहे थे डॉक्टर साहब और हम सुन रहे थे, तो ये सारी बातें जब हमारे पास पेशेंट आता है तो आधा पेशेंट तो अगर अच्छा डॉक्टर काउंसलिंग करने वाला है तो वो पहले ही उसका मर्ज ठीक कर देता है बैठा के 10 मिनट में। तो अगर आप मरीज के साथ आने वाले 5 लोगों को ये भी ज्ञान दे दें कि साहब आप अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाइए, अगर हम शिक्षा की तरफ ले जाते हैं, एजुकेशन की तरफ ले जाते हैं, तो ये सारी चीजों का जो एक तालमेल है ना, ये बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ सकता है। चाहे ये तीनों सब्जेक्ट हमारे जो यहाँ पर इसको लेकर आप सेमिनार कर रहे हैं, और चाहे समाज की कोई भी कुरीति हो तो खत्म करने के लिए ये बहुत बड़ा एक आपका हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है। शिक्षक हो, डॉक्टर्स हो, क्योंकि आपके यहाँ भी कोई भी ये जो बच्चे नौजवान बैठे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, रोज मैं देखता हूँ कुछ न कुछ पढ़ते हैं। मैं जब मिनिस्टर बना था तो मैं बताना चाहता हूँ 2 बातें, उसके बाद बात को खत्म करूंगा। मेरे पास एक मिनिस्ट्री आ गई, एकदम से मुझे अलॉट हो गई IT मिनिस्ट्री। फिर किसी ने कहा अरे आप तो साइंस टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हो गए। मैंने कहा हो सकता है भैया, हमें सूरज शक्ल देख के बना दिया गया होगा, लेकिन मेरा सब्जेक्ट तो है नहीं है भाई, मुझे देख के बना दिया होगा। मुझे तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना देते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन बहरहाल हमारे लिए एक नया चैलेंज था और चैलेंज को मैंने स्वीकार किया और हमने उसमें बहुत अच्छा काम किया। और जब इन्वेस्टर समिट हुई मैं विदेशों में भी गया और जाकर लोगों को लेकर भी आया, तो हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा स्टार्टअप शुरू किया। और ये जो आप 1076 आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बात करते हैं, ये भी हम ही नहीं याद कराया, तो ये हमारी ही देन है कि हमारे पास एक मिनिस्ट्री है। आपको अगर कुछ करना है तो उसके लिए आपको उसकी डेप्थ में जाना होगा, थोड़ा अध्ययन करना होगा, स्टडीज करनी होगी। तो ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगी मुझे। जब मुझे अलॉटमेंट हुआ तो मुझे लगा था कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब हम उसमें डूब गए और डूबने के बाद मैंने उसमें तैरना शुरू किया तो मुझे लगा कि कितनी दूर भी मैं तैर सकता हूँ, मेरी सेहत भी बनी रहेगी और बहुत से लोगों को मैं आजादी भी करूंगा। तो इसलिए मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं बात कर रहा था, हमारे इसरो के चेयरमैन बैठे और वो उसमें हम लोग वर्चुअल पे थे, उनसे मैं बात कर रहा था तो उनको बताया हमारे यहाँ रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है, उसका बहुत बड़ा काम है, आपके आयुर्वेदा में भी बहुत उसका काम है। तो इसलिए वो एक ऐसा हमारा सेंटर है कि जिसमें सारे साइंटिस्ट बैठते हैं और कोई वहां होता ही नहीं, तो उनके बीच में भी मुझे जाने का अवसर मिलता था, तो उनसे भी मैं कुछ सीखता था और कुछ चीजें सीख कर मैं उनको बताया करता था। तो उनका काम ये है कि आज जितना भी चीजें आप देख रहे हैं, या रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे आप एग्रीकल्चर लैंड्स हो, जो भी चीजों को हम पता कर रहे हैं, प्राकृतिक चीजों के बारे में जानकारी मैपिंग करना है कोई भी चीज की, तो वो हमारा रिमोट एप्लीकेशन सेंटर ही करता था। हम रिमोट सेंसिंग से ही करते थे सारी चीजें। तो वो बड़ी तारीफ हमारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई मोहसिन रजा, मैं तो समझता था कि आपको इसके बारे में क्या पता। इसरो के चेयरमैन ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा सर आप लोगों को सुनता रहता हूँ और कुछ मैंने पढ़ने की कोशिश की। तो ऐसे ही आप लोगों के बीच में आकर मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अभी आप लोगों को, मैं दुर्भाग्य है मैं 2 लोगों को नहीं सुन पाया और आपको ही सुन पाया, लेकिन मैं फिर मौका मिलेगा मैं सुनूंगा, क्योंकि जब हम किसी को सुनते हैं तो कुछ ना कुछ हम वहां से लेकर जाते हैं। आज ये सेशन जो हुआ होगा, इसमें हमारे जो नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, जो इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई समाज सेवा का काम नहीं है, क्योंकि हमारे देश में तो डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। हमारे देश में डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। जहां जहां भी मैं जाता हूँ, छोटी छोटी जगहों पर भी जाता हूँ, तो उसको एक उपाधि मिली हुई है कि वो भगवान का एक रूप होता है, कि वो जीवन दान देता है, जिंदगी बचाने के लिए हर प्रयास करता है। तो आप सबको मेरी दिली शुभकामनाएं। और सभी लोग, मुझे लगता है कुछ यहाँ से आज आपने पाया होगा, आपके सीनियर डॉक्टर्स आए हुए हैं जिनको हम भी, जिनके नाम सुना करते थे, उनके साथ बैठे भी हम, और उनको सुनने का भी अवसर मुझे मिला है। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बधाई दूंगा डॉक्टर साहब कि आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं समय तो बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकता था, बोलने को तो मैं आपको मजा भी लगाता, ऐसा नहीं है, मैं बोल नहीं होने दूंगा किसी को, क्योंकि मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता हूँ।
मैं कभी मंच पे पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं, मेरे पास भी कोई आता है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता। जो देश सेवा की बात है, आप क्या कर रहे हैं? आप ये बताइए, आप क्या कर रहे हैं? आप कहीं से पार्टी से भी लौट कर आते हैं ना, और रात में फोन आता है तो आप सेवा के लिए खड़े हो जाते हैं। आप ये नहीं कहते कि भाई सुबह आना, मैं सो रहा हूं। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? तो यही चीज को जगाना है एक एक व्यक्ति के बीच में, और ये आपसे बेहतर कोई जगा नहीं सकता। इसका सबसे बड़ा माध्यम होता है शिक्षा। मैंने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है, हमारी कम्युनिटी या हमारे समाज के लोग, पहला देश का शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, लेकिन अगर शिक्षा की बात की जाए तो हम सबसे पीछे की कगार में खड़े हैं। कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती या कमी हुई है, और उस कमी को पूरी करने के लिए हम आप सबका सहयोग चाहेंगे, क्योंकि हमारा देश की खूबसूरती यही है कि जिस पर किसी शायर ने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बोल रहे हैं इसकी गुलसिता हमारा, तो गुलसिता तभी अच्छा लगता है जब हर तरह के उसमें फूल हो, और वो बागीचा हरा भरा होना चाहिए। क्योंकि जो हरी कारपेट की बात आती है, तो हरी कारपेट वो एक जिंदगी का एक नमूना होता है, जीवन होता है। उसमें जहां पर हरियाली होती है उसको माना जाता है कि यहाँ पर जीवन, और जहां जीवन होगा वहां खुशहाली होगी, जहां खुशहाली होगी वहां फूलों को दिखाया जाता है कि वहां पे लहलहाते हुए फूल होते हैं। तो ये हिंदुस्तान हमारा जो है वो जीवन है, और उसमें खिलने वाले फूल हम सब लोग हैं, सब हर लोग हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। क्योंकि हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये पूछ कर जाते हैं कि कौन डॉक्टर हार्ट का अच्छा है, कौन न्यूरो का अच्छा है, कौन डॉक्टर किस चीज का स्पेशलाइज है। हम ये नहीं सोच कर जाते हैं कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, वो डॉक्टर हो नहीं जान सकता। तो ऐसे मंच पर मुझे आपने बुलाया, और ज्यादा कुछ न कहते हुए बस यहीं पर हम अपनी बात को विराम देंगे, और आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें यहाँ पर बुलाकर हमको सुना भी, और हमें भी कुछ सुनने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।